चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता दिया था, स्पेसिफिक रोटेशन बता दिया था, है ना? अच्छा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विदाउट chiral कार्बन, ये डिस्कस करना था, राइट? लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो बताओ बेटा। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसमें कोई डाउट है तो पूछो आप लोग, वरना फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपको? यस और नो? वॉइस क्लियर है सभी को? यस और नो? वॉइस क्लियर है सभी को? ओके। चलो, कुछ ऐसे भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जिसमें chiral कार्बन नहीं होता है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होती है। मेन जो रीजन है किसी भी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी का, वो क्या है बेटा, है ना? सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना? ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है? एक और चीज होती है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो भी नहीं होनी चाहिए, है ना? ये सब बहुत कुछ ज्यादा हाई फाई बातें हो जाती हैं, तो हम लोग सिंपल किस पे कंसंट्रेट करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना? हमारा जो डिस्कशन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री या मैक्सिमम सेंटर ऑफ सिमेट्री के अराउंड ही कंसंट्रेटेड रहता है, ठीक है? एक सेकंड। अच्छा, आप लोग को सजेस्ट कर सकते हो मॉलिक्यूल जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो बट उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो? बताओ बेटा। हाँ, एडमिट किया हर्षल को भैया। एक तो तुम लोग इतना लेट आते हो यार, है ना? टाइमिंग क्या है, अभी तक लोग आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं। वेट करते हैं 5 मिनट, है ना? सब लोग ज्वाइन हो जाएं। आराम से ना सो के उठ के आते हैं लोग, चलो क्लास कर लेते हैं, है ना? पहले से पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं। स्वराज कुछ कह रहा है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड विद 2 H एटम्स इन सेम प्लेन एंड C and 2 अदर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू इच। नहीं भैया, टेट्राहेड्रल में अगर 2 एटम कनेक्ट हो गए हाइड्रोजन के तो खत्म हो गया ना, फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। अच्छा, टेट्राहेड्रल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होता है ये देख सकते हैं हम लोग, है ना? सा वेरी गुड चीज जो उसने पूछी, है ना?
कोई भी टेट्राहेड्रल अगर एटम है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगा ये हम देख सकते हैं। ठीक है, देखो मेरी तरफ एक बार, कैमरा ऑन कर रहा हूँ मैं बच्चों के लिए। सिर्फ कैमरा दिख रहा है, यस और नो? ये दिख रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, इट इज ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? आंसर इज नो, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आप कैसे भी काटो, मान लो मैं ऐसे काट दूं, ठीक है, मतलब मैं ऐसे काट देता हूँ इस टाइप से, तो कैसे भी काटूं मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। बट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये ब्राउन वाला निकाल दूं और यहाँ पे व्हाइट वाला लगा दूं, फिर देखना बेटा, मैंने ब्राउन वाला निकाल दिया और व्हाइट वाला लगा दिया, नाउ व्हाट विल हैपन? अब मैं इस मॉलिक्यूल को अलोंग ऑरेंज एंड येलो मॉलिक्यूल काट दूं बीच से, ठीक है, अब मैं इस मॉलिक्यूल को अलोंग येलो एंड ऑरेंज काट दूं बीच से, तो व्हाट विल हैपन? इस व्हाइट का मिरर इमेज ये व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, कार्बन आधा तो कट जाएगा, येलो वाला भी हाफ हाफ कट जाएगा, ऑरेंज वाला भी हाफ हाफ कट जाएगा, तो ये व्हाइट का मिरर इमेज ये आ जाएगा। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कैन यू सी दैट? अगर टेट्राहेड्रल कार्बन में दो ग्रुप एक जैसे हों, व्हाइट और व्हाइट, तो उसमें क्या होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। है ना? बात समझ में आई? चैट पे लिख के भेजो। स्वराज, बात समझ में आ गई बच्चों को? चैट पे लिख के भेजो। ठीक है, तो अगर मैंने कोई ऐसा कार्बन बनाया, कारल कार्बन बनाया, इसमें कोई दो ग्रुप बना दिए, है ना, एक जैसे, यहाँ मान लेते हैं CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी CH3 लगा दिया। ठीक है, और मैंने दो ग्रुप लगा दिए इस टाइप से ऊपर नीचे, है ना, यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे लगा दिया Br, है ना, तो हमारा ये वाला जो प्लेन है ना, हमारा ये वाला जो प्लेन है, दिस विल बिहेव एज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, Br को हाफ ऑफ काटेगा, OH को हाफ ऑफ काटेगा, C को भी हाफ ऑफ काट देगा, तो दिस विल एक्ट एज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये बात समझ में आई सबको? चैट पे रिप्लाई करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल होता है अलीन्स का, है ना, एक मॉलिक्यूल होता है अलीन्स का, तो अलीन्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, ऑफ कोर्स उनमें काइरल कार्बन भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो नया टॉपिक है वो यही है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट काइरल कार्बन। ठीक है, तो जो पहला एग्जांपल मैं बच्चों से डिस्कस करूंगा, दैट इज द केस ऑफ अलीन्स, है ना, पहला जो केस है दैट इज केस ऑफ अलीन्स। ठीक है, तो केस ऑफ अलीन्स। ठीक, तो एग्जांपल देखो आप लोग सभी लोग, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऊपर A हो गया, इधर नीचे B हो गया। ठीक है, और इधर A हो गया, इधर नीचे B हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो डबल बॉन्ड होते हैं, इन डबल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखाता हूँ, देखना आप लोग। ठीक है, तो एग्जांपल देखना सभी लोग, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है, बीच वाला कार्बन है ना, एक बीच वाला कार्बन है, इसके ऑर्बिटल्स बनाता हूं मैं, है ना, तो मान लेते हैं कि ये ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ पर्पल कलर से। ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया। ठीक, अच्छा, बाय द वे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? असावरी, प्रगति, निशा, बताओ, सत्यजीत, उत्कर्ष, ओम, विद्याधर, अभय। हाइब्रिडाइजेशन इज sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp हाइब्रिडाइजेशन, तो एक p ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, दूसरा p ऑर्बिटल जो है वो, बाकी दो ऑर्बिटल फ्री रहेंगे। तो ये मान लेते हैं px चला गया, तो py pz फ्री रहेगा, तो मैंने एक py बनाया, दूसरा pz बनाया। ठीक है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, सॉरी, और हमारा जो ये वाला कार्बन है, ये भी कार्बन
sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो बना लेते हैं सारे कार्बन। मैंने ये वाला कार्बन बनाया, इस वाले कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो कुछ ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। इसमें पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बन जाएगा। ये सोनो, ये पाई बॉन्ड बन गया, ये कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, अगला देखना नेक्स्ट वाला कार्बन। नेक्स्ट वाला कार्बन कहीं यहाँ पे होगा, इसका इसका जो p ऑर्बिटल है ना। अच्छा, अब जब ऑलरेडी ये वाला p ऑर्बिटल बॉन्ड बना चुका है पाई वाला, तो अब इधर तो बनाएगा नहीं। अब ये वाला जो p ऑर्बिटल फ्री था वो इधर वाले से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, देखना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से बना दिया मैंने, और ऊपर भी इस टाइप से बना दिया। ठीक है, तो अब जो पाई बॉन्ड बनेगा, अब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इनके इनके बीच में पाई बॉन्ड और इनके इनके बीच में पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, क्लियर है? यस और नो? अच्छा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये प्लेनर होगा, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये भी प्लेनर होगा। ठीक है, तो ये जो प्लेन हमें दिख रहा है, इसी प्लेन में क्या होंगे, इसी प्लेन में ए और बी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लेन येलो वाला प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है ग्रीन वाले प्लेन के, तो इसमें हो जाएंगे हमारे ए और बी। ठीक है, ए और बी हो जाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अच्छा बीच में ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड रहेगा, तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 रहेगा, ये sp रहेगा। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये sp2 वाला है। ठीक है, वैसे यहाँ पे बना लो, सिग्मा तो बॉन्ड रहेंगे ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो दो सिग्मा हो गए यहाँ पे। ठीक है, दो सिग्मा हो गए और दो पाए हो गए। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये सिग्मा बॉन्ड था हमारा, ये भी सिग्मा था, ये पाई बॉन्ड था, ये भी पाई बॉन्ड था। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या है, पैरेलल है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, थोड़ा थोड़ा और क्लियरली बताना चाहूँ, अमित सर बात करिए जरा, बात करिए। है ना, अगर अगर मैं यहाँ पे दोनों पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाना चाहूँ तो है ना, कैसा होगा ये देखना ना, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस टाइप से होगी, दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। ठीक है, ठीक है, दूसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा कुछ इस टाइप से आएगा बेटा, है ना। दूसरी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको येलो से दिखाता हूँ, इधर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, है ना, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं येलो से दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ग्रीन से आ जाएगी। ठीक है, दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रीन से आ जाएगी, कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कैसी हैं? तो ये जो ए और बी हैं वो इसी प्लेन में होंगे, ए और बी, है ना। और यहाँ पे जो ए और बी हैं वो इस प्लेन में होंगे। ठीक है, ए और बी इस प्लेन में होंगे, तो कभी भी आप इसमें मिरर इमेज नहीं बना सकते या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? चैट पे रिप्लाई करो। इतना नोट कर लो बेटा सभी लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन। ये जो मैंने मॉलिक्यूल लिखा है इसको हम अलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज अलीन। ठीक है, अलीन इज अ काइंड ऑफ, अलीन इज अ काइंड ऑफ कंजुगेटिव डाइईन, है ना, इट्स अ डाइईन। ठीक है, सभी लोग लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे। क्या कह रहा है, किसी भी डबल बॉन्ड में हम सिमेट्री नहीं निकाल सकते। अरे यार, सिर्फ एक डबल बॉन्ड थोड़ी ना, दो दो डबल बॉन्ड है ना, तो डिपेंड करेगा कि डबल बॉन्ड कैसे अरेंज्ड है, उसके हिसाब से हम सोचेंगे, है ना। अब मान लिया अगला फिर एक पाई बॉन्ड होता, तीन कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स होते, तो जिस प्लेन में येलो वाला था उसकी उसी प्लेन में अगला फिर पाई बॉन्ड आ जाता। ठीक है, अरे यार, अगर अगर एक सिंगल डबल बॉन्ड होता तो मॉलिक्यूल प्लेनर ही होता ना। आपने एक मॉलिक्यूल लिखा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लगा दिया सी एस थ्री, यहाँ लगा दिया सी एस थ्री, यहाँ लगा दिया सी एस थ्री और यहाँ लगा दिया सी एस थ्री, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, पूरा ही प्लेनर है। और ये जो पेपर है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बात समझ में आ रही है? जिस प्लेन में बना है ये वही क्या है, वही हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो डिपेंड करता है ना कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कैसे अरेंज्ड हैं। ऐसे तो ना हवा में बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे कि पाई बॉन्ड में सिमेट्री होगी ही नहीं। इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? नोट करो इतना लिस्ट।
हेलो, हाँ नोट कर लिया सबने? यस और नो? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। ये पहला एग्जांपल अलीन्स का हो गया, ठीक है। अब अलीन्स में ही बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताता हूं, जैसे एक और एग्जांपल है क्यूमिलीन्स, है ना। CUMMULENE, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, यहाँ पे ये लिख देते हैं अपन, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हेंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हेंस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं क्यूमिलीन्स का, है ना। क्यूमिलीन्स क्या होती हैं? क्यूमिलीन्स होती हैं जिसमें मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स हो, है ना। जैसे कि 3 हो, 3 पाई बॉन्ड हो, 4 पाई बॉन्ड हो, 5 हो, इस टाइप से, है ना। तो हम यहाँ पे क्यूमिलीन्स की बात करते हैं, क्यूमिलीन्स की बात करते हैं। तो क्यूमिलीन्स में एग्जांपल लिख रहा हूं मैं बच्चों के लिए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, है ना। यहाँ पे A लगा हुआ है और यहाँ पे B लगा हुआ है, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे भी A लगा हुआ है और यहाँ पे भी B लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि बताओ भाई कि ये A और B सेम प्लेन में होंगे, अपोजिट प्लेन में होंगे, तो कैसे होंगे, सोचो एक बार, है ना। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं ये पेपर का प्लेन है ना, प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ स्क्रीन है। अगला जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा? वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इसके, कुछ इस टाइप से होगा वो, यस और नो। अगला जो पाई बॉन्ड है वो फिर क्या होगा? वो फिर प्लेन ऑफ पेपर में होगा, है ना। अगला जो पाई बॉन्ड है वो फिर से क्या हो जाएगा? वो फिर से प्लेन ऑफ पेपर में होगा, है ना, इस टाइप से। तो ये पहला जो बॉन्ड था वो मान लेते प्लेन ऑफ पेपर में था, दूसरा वाला परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगा, तीसरा वाला फिर प्लेन ऑफ पेपर में होगा, और इसमें ए और बी लगे हैं, ठीक है। और इसमें भी ए और बी लगे हैं। अब आप सोच के बताओ कि ए और बी सेम प्लेन में अलग अलग प्लेन्स में है? बोलो बच्चे, ए और बी सेम प्लेन में या अलग अलग प्लेन्स में है? विजुलाइज हो पा रहा है? सेम प्लेन में, वेरी गुड, है ना। ए और बी क्या है? सेम प्लेन में, है ना। ए कॉमा बी ऑन बोथ साइड्स आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, ठीक है। अगर सेम प्लेन में होते हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, बट इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। बट इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्लियर है बेटा सभी को? अभी जो मैंने बना रखा है, ए ऊपर है, ये भी ए ऊपर है, बी नीचे है, बी नीचे है, तो दिस इज एक्चुअली सिस। ट्रांस में क्या हो जाएगा? ए ऊपर है तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो इसमें 3 बॉन्ड्स थे तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था। जैसे आप 4 बॉन्ड बनाओगे फिर से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, 5 बनाओगे फिर से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्यूमिलीन्स विद ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्यूमिलीन्स विद odd number of pi bonds, है ना, are optically active, और ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा क्या लिख सकते हैं? क्यूमिलीन्स विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यूमिलीन्स विद इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ, ठीक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चों, स्वराज, सत्यजीत, विद्याधर, हर्षल, ओम, अनुजा, प्रगति, निशा,
अभय, उत्कर्ष, बोलो बेटा, पृथ्वीराज, क्या बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या अपोजिट होना चाहिए स्वराज, फिर से बोलो। बोल सकते हो तुम, है ना, हेडफोन लगाए हुए मैंने। सर अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो इनएक्टिव होना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर इनएक्टिव था वो। हाँ सही कह रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। इवन नंबर पे क्या था, एक्टिव था। हाँ सही कह रहा है, इवन नंबर पे एक्टिव था, ऑड नंबर पे इनएक्टिव था, सही कह रहा है मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया, सही कह रहा है, अग्रीड। क्यूमुलेटिव विथ ऑड की जगह इवन कर लो, हाँ जल्दबाजी में लिख दिया। चलो अच्छी बात है, लोग जाग रहे हैं, सो नहीं रहे, है ना। इवन वाले में ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑड में इनएक्टिव होगा, है ना। ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सही, अग्रीड। बाकी लोग बताओ, समझ में आया ना सबको? यस और नो? अच्छा, जिसमें ऑड है ना, इसमें जैसे ऊपर वाला क्या था, इसमें तीन थे हमारे पास, तीन पाई बॉन्ड्स थे, तीन पाई बॉन्ड्स थे, तो ऑब्वियसली दे विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना, दे विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सिस ट्रांस देखने को मिल जाएगी प्रोवाइडेड डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, है ना, प्रोवाइडेड एंड कार्बन्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स, प्रोवाइडेड एंड कार्बन्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स। प्रोवाइडेड एंड कार्बन्स हैव डिफरेंट ग्रुप्स, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगला केस हम लोग देखेंगे स्पाइरेंस का। अगला जो केस है वो है स्पाइरेंस का। स्पाइरेंस क्या होते हैं? शायद आपने कभी स्पायरो कंपाउंड सुना हो। ठीक है, तो स्पाइरेंस जो होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें मल्टीपल साइकिल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल साइकिल्स होते हैं, इवन रिंग्स हो सकते हैं, ऑड रिंग्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों के लिए ये बनाया है ना, ये 4 मेंबर रिंग है, अगली एक और मैंने 4 मेंबर रिंग बना दी, है ना, और यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया, है ना, यहाँ पे भी ए लगा दिया और यहाँ पे बी लगा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सीन होता है ये देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक रिंग जो है हमारी वो इसमें है, प्लेन ऑफ द स्क्रीन में है। ठीक है, तो अगली जो रिंग होती है बेसिकली वो इसके परपेंडिकुलर होती है ना। अगली जो रिंग आएगी, द नेक्स्ट रिंग परपेंडिकुलर टू दिस थिंग, है ना, वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी, है ना, इस टाइप से। इसके परपेंडिकुलर दिख रही है ये? नहीं दिख रही है तो आप लोग मान लो परपेंडिकुलर है, इसको मैं हरे रंग से रंग देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं किस कलर से रंगू? पर्पल कलर से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए और बी है ना, मान लेते हैं ये इस प्लेन में है, तो यहाँ पे जो ए और बी होंगे वो डिफरेंट प्लेन में हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो ग्रीन और पर्पल प्लेन्स हैं, ग्रीन एंड पर्पल प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? यस और नो? प्रतीक कुछ कह रहा है, अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो क्यूमिलीन्स एंड अलीन्स सेम हो जाएंगे। हाँ, क्यूमिलीन्स जनरली दो से ज्यादा बॉन्ड्स होते तभी बोलते हैं, क्यूमिलीन्स का ही टाइप बोल सकता है अलीन्स को। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ग्रीन और पर्पल प्लेन्स के यहाँ परपेंडिकुलर है तो आप बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? बोलो बच्चों, इज इट ऑप्टिकली एक्टिव? यस और नो? स्मृति सेज नो, हर्षल सेज एक्टिव। अच्छा, स्मृति क्यों नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, बता बेटा। तुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये बता। स्मृति, डू वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री? हम हम इसको काट पाएंगे कभी भी कि हमें इमेज जो है वो मिल जाए? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना। या तुम देखो कैसे, इधर देखो, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। तो अगर तुम्हें मेरा हाथ दिख रहा हो, सबको हाथ दिख रहा है मेरा, है ना? मेरा हाथ देखो सब लोग। एक प्लेन ये वाला है ना, दूसरा प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर है बिल्कुल, है ना? बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक ये पाई बॉन्ड है, दूसरा ये वाला पाई बॉन्ड है ना? तो ये इस प्लेन में है और ये इस प्लेन में है ना? आप कभी भी कोई ऐसा प्लेन नहीं ढूंढ पाओगे कि इन दोनों को सेम प्लेन में ले आए। ये सेम प्लेन में बट ऐसे रखा रखा हुआ है, एक इस प्लेन में है, दूसरा इस प्लेन में है, तो कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ठीक है? बट अगर तीसरा और मैं रिंग बना दूं तो फिर से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है? देखो कैसे, कैमरा बंद कर रहा हूं मैं, अगर मैं फिर से तीसरी रिंग बना दूं तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगा। ठीक है? कैसे, देखो। तो ये जो मैंने एग्जांपल बनाया है, इट हैज सिमिलरिटी विद द अलीन्स ओनली, या फिर जो कंसेक्यूटिव डाइन्स थी, है ना? बिल्कुल कंसेक्यूटिव डाइन जैसा है। यहां पे मैं लिख देता हूं, सिमिलर केस टू कंसेक्यूटिव डाइन। इट इज ए सिमिलर केस टू कंसेक्यूटिव डाइन। ओके, तो ये इसकी बात हो गई। अगला देखते हैं, है ना? अगले में कैसे बनाएंगे? तो अगले में मैंने ये रिंग बनाई प्लेन ऑफ द स्क्रीन में। अगली एक और रिंग बना दी मैंने यहाँ पे, जो कि स्क्रीन के प्लेन में है। ठीक है? अब बीच में जो थर्ड रिंग बना रहा हूं मैं, है ना, बीच में जो थर्ड रिंग बना रहा हूं वो इनके परपेंडिकुलर होगी, है ना, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? तो इसको मैं कलर कर देता हूँ, येलो कलर से कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? ठीक, और यहाँ पे दो ग्रुप्स लगा लेते हैं, ए और बी। मैंने यहाँ ए लगाया, यहाँ पे बी लगा दिया, यहाँ पे भी ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया। ठीक है? अब एक ऐसा प्लेन ले लो जो कि अ, इन दोनों मतलब स्क्रीन के प्लेन में हो, है ना? ए बी रिंग, रिंग ए और बी, है ना, जिन जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ, है ना, जिन जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ दे आर कोप्लेनर, सब कुछ प्लेन में है। एक दो, ये रिंग, ये वाली रिंग ए और बी, है ना, ये जो टिक वाली चीजें वो क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में है। और ये जो पर्पल वाली रिंग है ना, पर्पल रिंग इज परपेंडिकुलर, इज इन परपेंडिकुलर प्लेन। पता नहीं 3D में विजुलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या विजुलाइज हो रहा है बच्चों को? देखो, मोस्टली तो 4 मेंबर्ड रिंग ही देखते हैं, जितने जैसे जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रिंग की प्लेनरिटी खत्म होती है। 6 मेंबर्ड रिंग प्लेनर नहीं होती, फॉर इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं ना? तो 6 मेंबर्ड रिंग तक नहीं जाते, 5 मेंबर्ड भी कंसीडर नहीं करते। मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट 4 या 3 मेंबर्ड रिंग ओनली। ठीक है? क्लियर है सभी को? अगर हम प्लेनर रिंग की रिंग्स की बात करें तो 4 मेंबर्ड तक ही प्लेनर होती हैं, है ना? उसके ऊपर की रिंग क्या होती हैं, नॉन प्लेनर हो जाती हैं। ठीक है? तो हम उन्हीं रिंग्स की बात कर रहे हैं जो प्लेनर मिल सकती है। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, है ना? जब बोल देता हूं मैं, प्लेन ऑफ पेपर इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ पेपर इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कंपाउंड लिखा है, पहली बात तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, पहली बात तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरी बात, इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, है ना? तो इट विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन्हीं मॉलिक्यूल्स में रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं या डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी। बात समझ में आ रही है ना? फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स it is clear that 4-membered ring and double bond are equivalent. 4-membered ring and double bond can be interchanged to give similar type of isomers, to give similar types of isomers, है ना? तो अगर आप
साइक्लोब्यूटेन रिंग ले लो या तो आप डबल बॉन्ड ले लो, दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम है ना। आप चाहो तो उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? चलो अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए फिर, है ना। एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताना है आपको ये गिवन जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन है, इज दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव? यस और नो? इज दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव? यस और नो? सब लोग रिप्लाई करो, सारे बच्चे सब लोग रिप्लाई करो। निशा, विकास, स्मृति, प्रगति, साहिल, सब लोग रिप्लाई करो। अभिषेक, अभय, स्वराज, साहिल, विराज, श्रेया, खंडाला के बच्चे, अनुजा, विश्वजीत, ओम, रिप्लाई करो ना भैया। बहुत शर्मा रहे हैं लोग, रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। समझ ही नहीं आई बात शायद। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? चैट में लिखो। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा भैया? प्रगतिशील इनएक्टिव है। देखो मैंने कहा रिंग या डबल बॉन्ड सेम बात है, तो इसमें कितना रिंग है? एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है, इसको मैं दो रिंग मान सकता हूं। ऊपर देखना, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर देखना। जो दो रिंग वाला कंपाउंड था वो क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव था, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव। आप लोग काम करो, सबसे पहले नोट कर डालो, है ना। सबसे पहले नोट कर डालो, वरना फिर कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सब लोग नोट करो, कहां तक नोट किया था आपने? यहाँ तक नोट कर लिया था ना। चलो ये अगला पेज नोट करो, है ना। साथ में नोट करते रहोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लीज नोट इट डाउन, ऑल ऑफ यू। दो रिंग है तो ऑप्टिकली एक्टिव, तीन रिंग है ऑप्टिकली इनएक्टिव, चार रिंग है ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, पांच रिंग है ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड है ऑप्टिकली एक्टिव, एक रिंग है, दो डबल बॉन्ड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। इस टाइप से देख सकते हो आप लोग। ऑड नंबर कुछ भी आ जाए तो इनएक्टिव होगा, इवन नंबर एक्टिव होगा। अच्छा जी, टू पेज व्यू कर देते हैं। अभी दिख रहा है? नोट करो सब लोग। नोट कर लिया हो तो फिर मैं अगला पेज चेंज करूं? बताओ, चैट पे लिख के भेजो।
नोट करो बेटा सभी लोग। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। आंसर विल बी यस, बिकॉज मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। ठीक है, मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर एंड एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है सभी को? कैसे सर? रुको, मैडम सर बताते हैं। अरे यार, मेरी भावनाएं नहीं समझे आप लोग। मेरी भावनाएं ये कहती हैं कि ये जो है ये प्लेन ऑफ पेपर में है ना। अगर ये प्लेन ऑफ पेपर में है तो ये जो डबल बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, कुछ इस टाइप से, है ना। ये मैंने बनाया प्लेन ऑफ पेपर में, ठीक है। इसके जस्ट परपेंडिकुलर होंगे अपने पी ऑर्बिटल्स, है ना, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो अपने जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। अगला वाला जो कार्बन है इसकी पी ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से बनेंगे, और इसका जो पाई बॉन्ड बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये अगर बात समझ में आ रही हो तो ये जो येलो वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो रिंग है, ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे हमारा एच और सी एस थ्री लगा होगा, एच इधर है, सी एस थ्री इधर है, ठीक है। और यहाँ पे एच और सी एस टी कहाँ होंगे? अलग प्लेन में होंगे, एच और सी एस टी यहाँ पे। अभी क्लियर है? प्रगति बता, समझी या नहीं? ये जो हमने ऑर्बिटल्स बनाए हैं ये परपेंडिकुलर होंगे किसके? इस रिंग के। इज इट क्लियर नाउ? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। ठीक है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका आंसर लिख देंगे हम लोग, यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। मुझे पता है बच्चों को कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो हम यहाँ पे एक रूल लिख लेते हैं। क्या रूल लिखेंगे? अलीन्स, है ना, अलीन्स की बात कर लेते हैं, है ना। अलीन्स हो गए, उसके बाद स्पाइरेंस की बात कर लेते हैं, है ना। स्पाइरेंस, या फिर हमने तीसरा नाम क्या लिया था? अलीन्स था, उसके बाद स्पाइरेंस हो गया, इसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूमुलिन्स, ठीक है। क्यूमुलिन्स की बात करें तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस का रिंग, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं,